चलो देखो, श्वसन है ना, ये चैप्टर का नाम है। आप पढ़ना क्या है, मनुष्य के श्वसन अंग, यानी कि श्वसन तंत्र भी पढ़ना, मनुष्य का श्वसन अंग है ना। समझना है कि सांस जब हम लेते हैं तो फेफड़ा में जाने के बाद क्या क्या रिएक्शन और कैसा कैसा मूवमेंट बनता है, ये समझना है। तो सबसे पहले देखना है नासिका बेसम, ठीक है। हमारे नासिका बेसम किसको बोलते हैं, ये जो दो नाक छिद्र तुमको दिख रहा है ना, इसको क्या बोलते हैं, नासिका बेसम बोलता है। इसी के जरिए हमारे जो है नाक में श्वास जाता है, ठीक है। और जब श्वास जाता है, ठीक है, तो आप देखना श्वास के यहाँ पर होता है जिसको कि हम लोग बोलते हैं गला। क्या बोलते हैं, गला बोलते हैं। और गला में देखो यहीं पर तुमको दो साइड में दिखेगा, एक इधर का होता है, एक इधर का होता है। एक आहार नल होता है, वो श्वास नली होता है। एक आहार नल होता है, वो श्वास नली होता है। श्वास नली में श्वास यानी सांस जो हम लेते हैं वो जाता है, और आहार नाल में जो हम भोजन करते हैं, हाँ, वो गला में हमारा दोनों रहता है। जैसे देखो इसको बोलते हैं गला, तो ये मुख है, मुख से हम भोजन लेते हैं तो गला में आते हैं, श्वास से हम लेते हैं तो गला में आते हैं। लेकिन यहाँ पर एक तुमको दिख रहा होगा लैरिंग्स, है ना। क्या दिख रहा है, लैरिंग्स। लैरिंग्स जो होता है ना, ये एक तरह का, जो रोड पर देखा है ना, गाड़ी रोड पर चौराहा देखा है, चौराहा पर एक पुलिस रहता है, कुछ गाड़ी वाला किधर करता है, कुछ गाड़ी वाला किधर करता है, कभी इधर वाला बंद करता है, कभी इधर वाला को चालू करता है। देखती हो ना, शहर में तुमको चौराहा पर दिख जाएगा। तो सेम वही जो है ये गार्ड का काम करता है। कौन, लैरिंग्स। लैरिंग्स वो क्या चीज़ का काम करता है, गार्ड का काम करता है। यानी जैसे ही हम खाना खाएं तुरंत समझ आता है वो खाना खाना है, खाना वाला देना है, तो आहार नाल में दे देते हैं। ये वाला जो होते हैं ये इधर आ जाते हैं, श्वास नली को क्या कर देते हैं, बंद कर देते हैं, ठीक है, बंद कर देते हैं। जैसे ही खाना गया तो श्वास नली को क्या करता है, फिर तुरंत इधर लगा देता है, श्वास नली इधर निकल जाता है। यानी कि ये वही काम करता है। ये काम किसका है, लैरिंग्स का। एक खाना को आहार नाल में पहुँचाना और सांस को श्वास नाल में पहुँचाना, ये इसका काम है। किसका, लैरिंग्स का। लैरिंग्स का आप देखो हम लोग पढ़ लिए नासिका बेसम, मुख और गला भी पढ़ लिए, और लैरिंग्स का क्या काम है वो हम समझ लिए, ठीक है। लैरिंग्स का काम एक है ट्रॉफिक को तोड़ना, यानी कि एक तरह श्वास को भेजना और एक तरफ आहार को भेजना, जो हम भोजन करते हैं उसको भेजना। आप देखो तुमको दिखेगा ट्रेकिया। क्या दिख रहा है, ट्रेकिया। ट्रेकिया देखो इस तरह है ना, ये इस तरह का हो, जो हमारे गला को, हमारे गले को यानी कि श्वास नली को या आहार नाल को बांध के रखता है। क्या करके रखता है, हाँ, बांध के रखता है ना। बांध के रखने के बाद क्या होता है, वो जो है चिपकने नहीं देता है ना। आप देखो ये तो पाइप जैसा कड़ा तो होता नहीं है, नहीं होता है। और ये अगर ट्रेकिया नहीं रहता तो ये श्वास नली और आहार नाल कौन सी होता, चिपक जाता। चिपक जाता तो बोला बताओ सांस जाता, एक बार टानते तो वैसे कर करके मर जाते हैं ना, फटाक से एकदम, है ना। क्यों, क्योंकि ये क्या होता, चिपक जाता। और ट्रेकिया जो है क्या करता है, उसको बांध के रखता है ना, उसको जो है इस तरह से पकड़ के रखता है ताकि वो कौन सी हो, फूला रहे और सांस आसानी से आए और फेफड़े तक पहुंच जाए, भोजन भी आराम से पहुंच जाए, है ना, ट्रेकिया। और इसी के जरिए कीड़ा मकोड़ा सांस लेता है, इसी के जरिए ट्रेकिया के जो लिखाए थे ना अभी कुछ देर, है ना, कुछ दिन पहले जब पढ़ा रहे थे तो ट्रेकिया, हाँ, तितली हो गया, के छोटे छोटे कीड़े मकोड़े जो है वो किसे सांस लेते हैं, ट्रेकिया से लेता है। यही ट्रेकिया से सांस लेता है। और ये ट्रेकिया हमारा क्या करता है, श्वास नली को बांध कर रखता है, यानी चिपकने नहीं देता। तो ये हो गया ट्रेकिया का काम, समझ में आ गया। चलो ये ट्रेकिया का काम हो गया। अब देखो यही ट्रेकिया आगे चल के जब यहाँ आता है दो ग्रुप में बढ़ जाते हैं। कितने ग्रुप में बढ़ जाते हैं, दो ग्रुप में। अब देखो यहाँ पर ट्रेकिया आया, एक इधर चला गया, एक इधर चला गया, दो ग्रुप में बढ़ गया। जब दो ग्रुप में बढ़ जाता है तो इसका नाम पड़ जाता है ब्रोंकस। क्या पड़ जाता है, ब्रोंकस उसका नाम पड़ता है। क्या पड़ता है, ट्रेकिया आगे बढ़ा तो दो भागों में बटा, उसका नाम पड़ गया ब्रोंकस। क्या पड़ गया, ब्रोंकस पड़ गया। इसको क्या बोलते हैं, ब्रोंकस। और देखो ब्रोंकोलस आगे चल के कई भागों में बढ़ जाता है तो उसको ब्रोंकोओलस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हाँ, यही ब्रोंकस जो है आगे चल के देखो कितने भागों में बटा है, बहुत भागों में बटा है, तो उसको क्या बोलते हैं, ब्रोंकोओलस कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, ब्रोंकिओलस। ब्रोंकिओलस, वही ब्रोंकिओलस। ब्रोंकिओलस में देखो तुमको गुच्चा जैसा दिखता होगा, ये है ना, दिख रहा है ना, ये गुच्चा जैसा दिखता है, इसको बोलते हैं वायु कोष्ठिका। क्या बोलते हैं, वायु कोष्ठिका। अब वायु कोष्ठिका कई हैं तो इसीलिए वायु कोष्ठिका बोलते हैं, एगो को वायु कोष्ठक बोलेंगे। और इसी में आता है हमारा
ऑक्सीजन पहुंचता है इसी में। इतना दूर से आया, देखो पहले कहाँ से आया, नासिका बेसम, नासिका बेसम से गला गया, गला से लैरिंग्स गया, लैरिंग्स के ट्रेकिया के पास आया, ट्रेकिया 2 भागों में बटा, ट्रेकिया 2 भागों में बट कर कहाँ आया, ब्रोंकस में आया, ब्रोंकस से क्या आया, ब्रोंकियोलस में आया, ब्रोंकियोलस से कहाँ आया, वायु कोष्ठक में आया। और वायु कोष्ठक जो होते हैं ना, यही जो है ऑक्सीजन यहीं पर आता है और यहीं पर किसको देता है, Hb को, हीमोग्लोबिन को देता है। किसको देता है, हीमोग्लोबिन को देता है। किसको देता है, Hb, हीमोग्लोबिन किसको देता है, हीमोग्लोबिन को देता है। और हीमोग्लोबिन जो है लेकर चले जाते हैं कहाँ, हमारे सेल के पास। कहाँ, सेल, कोशिका के पास जाता है। किसके पास जाता है, हीमोग्लोबिन जो है, Hb जो है ऑक्सीजन को कहाँ ले जाता है, सेल के पास ले जाता है। कहाँ जाता है, देखो अब फिर से समझना, नासिका, गला, लैरिंग्स, ट्रेकिया, ट्रेकिया से ब्रोंकस, ब्रोंकस से ब्रोंकियोलस, ब्रोंकियोलस से वायु कोष्ठक, वायु कोष्ठक में आने के बाद यहाँ किससे भेंट हो जाता है, Hb से भेंट हो जाता है। किसको, O2 को, है ना, O2 को किससे भेंट होता है, जो कि इसका परम मित्र है कि लवर है रे, मित्र है। चलो मित्र नहीं होता है, ये इसके बिना नहीं रह सकता, ये इसके बिना नहीं रह सकता। जैसे बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड में होता है ना, मर कट जाता है, हाँ, उस तरह से ये इसके बिना दोनों में रहा ही नहीं होता है। ठीक है, आप देखना वायु कोष्ठिका जो है यहाँ से आते हैं सेल, Hb लेके चले जाते हैं ऑक्सीजन, ऑक्सीजन यानी कि सेल, और सेल जो है किसको जाके दे देता है, माइटोकॉन्ड्रिया को दे देता है। किसको दे देता है, माइटोकॉन्ड्रिया। सेल किसको दे देता है, माइट्रो, अरे क्या लिख रहे हैं रे, ऐसे ना होता है, माइट्रोकॉन्ड्रिया, ठीक है, माइट्रोकॉन्ड्रिया, माइट्रोकॉन्ड्रिया को दे देता है कौन, सेल। और माइटोकॉन्ड्रिया में जाकर ग्लूकोज का निर्माण होता है। क्या चीज़ का निर्माण होता है, जब ग्लूकोज बनता है, जब ग्लूकोज बनता है तो ऑक्सीजन जैसे ही वहाँ जाता है तो वहाँ ग्लूकोज बनने में CO2 का निर्माण होता है। जैसे ग्लूकोज बनता है तो ग्लूकोज बनता है तो वहाँ पर जो हानिकारक पदार्थ उत्पन्न होता है वो कौन होता है, CO2 निर्माण होता है। क्या होता है, CO2। और CO2 जैसी निर्माण होता है माइटोकॉन्ड्रिया दे देता है सेल को, और सेल जो है वहाँ पर कौन होता है, ऑक्सीजन और Hb होता है। Hb तुरंत उठाता है, फिर लेके आके दे देता है वायु कोष्ठक को। अब वायु कोष्ठक को जैसी देता है वो किसको दे देता है, ब्रोंकियोलस को, ब्रोंकियोलस किसको दे देता है, ब्रोंकस को, ब्रोंकस किसको दे देता है, ट्रेकिया को, ट्रेकिया किसको दे दिया, लैरिंग्स, और लैरिंग्स किस में गया, गला में, गला से कहाँ ना आ गया, बाहर। कौन आ गया, CO2। कैसे गया, O2 गया, उसके साथ CO2 भी था, लेकिन CO2 कम मात्रा में था, यहाँ ज़्यादा हुआ, ज़्यादा हुआ, जैसे निकला उसको बाद क्या चला गया, कौन किस दे के गया पता है ना, पूरा सिस्टम देख लिया किससे किस में काम करता है। अब यहाँ पे समझना Hb और O2 का, सबसे ये तो बता दिए। आप देखो तुमको यहाँ पर दिखता होगा हृदय के स्थान ये है, ठीक है, फेफड़ा तो ये समझ गए फेफड़ा है। अब डायफ्राम देखना है, ठीक है, डायफ्राम के बारे में समझना है। डायफ्राम ये क्या होता है, तो डायफ्राम एक ऐसी चीज़ है ना कि ये जो है ना सांस लेने में मदद सबसे ज़्यादा अगर कोई करता है तो वो कौन है, 70% जो है ना ये सांस लेने में मदद करता है। 70% सांस लेने में मदद करता है कौन, डायफ्राम। आप देखो डायफ्राम इसको बोलता है, डायफ्राम ये कैसा होता है, लचीली होती है। कैसी होती है, लचीली होती है। जब हम सांस लेते हैं ना, जब हम सांस लेते हैं तो ये क्या होता है, नीचे चलाते हैं। किधर चले आते हैं, नीचे एकदम ऐसे होगा, है ना, ऐसे प्लेन हो जाता है, इस तरह से आ जाएगा, नीचे की ओर हो जाएगा। और जैसे ही नीचे हो गया, है ना, नीचे आया तो सांस, जैसे सांस लिए तो ये कहाँ चला गया, नीचे, ये ससर कर नीचे आ गया। यानी जैसे ही ससर कर नीचे आ गया तो फेफड़ा में, वायु कोष्ठक में इतना पावर नहीं है जो कि वो फेंक दे बाहर। सांस जैसे हम फेंकते हैं ना, उतना पावर वायु कोष्ठक में नहीं है, उतना पावर है ही नहीं वायु कोष्ठक में। तो वायु कोष्ठक इसको बोलता है ए धक्का दे, धक्का किसको बोलता है, डायफ्राम को। तब डायफ्राम एक बार इधर से धक्का मारता है, तब जाकर करते हैं हम लोग और जहाँ बीचा में ये रूस गया, बोला हम नहीं मारेंगे जो, है ना।
और जहाँ कह दिया कि हम नहीं मारेंगे, जो कभी नहीं हम लोग के साथ होता है, नहीं दमी तो जो हम जाइयो, है ना। और उसी अगर इसके साथ जहाँ दुश्मनी हल्का सा प्रसाद उरसाद या कुछ चीज़ देने में दिक्कत किया, ये रूस गया, जैसी रूसा कहेगा ए धक्का मारे वरना हम नहीं मारबो जो बस। हाँ, जैसी आदमी ऐसी सांस लिया ऐसे कहीं नहीं है, हाँ आदमी है 2-3 मिनट जहाँ रूसा पार। अब समझ जाओ कि इसको रूसने नहीं देना है, भारी फेरा होगा नहीं तो, है ना। हाँ, इसको इससे हमेशा दोस्ती बरकरार रखना चाहिए। तो ये डायफ्राम बताओ कितना फेमस होता है। अब देखो यही डायफ्राम जो होता है गर्भवती महिला समझती हो ना, है ना, जिसके कि पेट में बच्चे होते हैं, गर्भाशय में बच्चे होते हैं, उसको सबसे बड़ा दिक्कत हो जाता है। ठीक है, आप देखो बच्चा तो यहाँ होता है, ठीक है, इस साइड में यहाँ पे है ना क्या होता है, गर्भाशय होता है। और गर्भाशय होता है जैसे ही बच्चे बड़े होते हैं, यानी 8-9 महीना या 7 महीना का होता है, तो ये डायफ्राम जो है ना नीचे आता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि उसके वहाँ पर क्या है, शिशु है, बच्चे हैं। अब बच्चे हैं, डायफ्राम नीचे अबे नहीं करेगा उस समय। तो सर जी अभी तो बोलो कि 70% सांस लेता है इसी से, और जब महिला के नहीं आवे तो बच्चल किसे रोए, ये पहले बताओ, है ना। फिर आए ना, हाँ सवाल यहाँ उठता है। तो देखो बात सच में है कि यहाँ पर बच्चे रहते हैं तो इसमें सांस लेने में नहीं होता। तो जिस समय कि बच्चे 7-8 महीना का होता है, उस समय जो महिला जो है इससे सांस यहाँ पर से काम नहीं चलता। उसका फेफड़ा में एक हम बताए थे ना 6 पैक बताए थे ना, कितनी हड्डी बताए थे, 24 हड्डी, जिसको कि हम लोग क्या बोलते हैं, इसको पसली बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पसली, है ना। तो पसली जो है ना, ये वाला ये जो पसली होता है, इससे वो जो है ना सांस यानी ठेलने का काम करता है। पसली भी देखो ऐसे रहेगा, किधरों से बंधल नहीं रहता है ना, इस तरह से रहता है। अब क्या करता है, यहाँ से वो सांस लेना कौन सी कर देता है, इसको इसको धकेलना जो है, वायु को धकेलना कौन सी से शुरू कर देता है, पसली से शुरू कर देता है। समझ में बात आया। अगर ये काम करना बंद कर दिया, ये चालू करना बंद कर दिया, जैसे 7-8 महीना के बच्चा होगा इसको क्या कर देगा, धकेलना शुरू कर देगा। और जहाँ गलती से इस टूट गया, है ना, जहाँ गलती से क्या हुआ, टूट गया, और जैसी टूट गया तो उसका दिया बुझ गया, मर जाएगा, वो बचेगा नहीं, खत्म। इसलिए गर्भवती महिला जो होती है ज़्यादातर ऐसा ही मरती है। ठीक है, उसको सांस लेने में तकलीफ होगा, डायफ्राम काम नहीं करेगा, फिर है ना उसका जो है ये क्या बोलता है, क्या बोले इसको, पसली जहाँ टूटा, काम करना बंद कर दिया, महिला मर जाती है। तो बहुत सा बच्चा बोलता है, जब बच्चे जन्म लेता है तो कहता है बच्चा हराशंख है, ये अपनी मम्मी को खा गया, बोलता है ना, ये अपने माँ को ही खा गया ना। चलो, तो ये होते हैं गर्भवती महिला में होता है, यानी हाँ। अब समझना है दूसरी बात, यहाँ तो आ गया, यहाँ तक समझ में आ गया। तीसरा अब आप तो तुमको समझना होगा कि देखो अभी हम तुरंत क्या, हल्ला मत करो, अभी हम क्या बताए थे, CO2 है ना निकालता है। अब देखो यहाँ पर वायु कोष्ठक में क्या आता है, CO2 बाहर भी करता है, लेकिन कभी कभी तुम देखना, है ना, कभी कभी क्या होता है, यहाँ पर जो होता है HB जो होता है, HB देखो कहाँ, HB यहाँ पर ऑक्सीजन होता है ना, ऑक्सीजन से HB कनेक्ट होता है। अगर इसके साथ यहाँ पे यहीं पर एक चीज़ और मिल गया, CO मिल गया, क्या मिल गया, CO कार्बन मोनोऑक्साइड, देखो कितना डेंजरस होता है। अभी हम तुरंत बोले ना कि ये बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड वाली बात है, ये कभी एक दूसरे को छोड़ना नहीं चाहता है, OHB और ऑक्सीजन कभी छोड़ना चाहता है, नहीं छोड़ना चाहता है। लेकिन एज्जा देखो गड़बड़ है ना, यहाँ HB है ना क्या आ गया, CO आ गया, क्या आ गया, हाँ। अब यहाँ जैसी आया HB जो है ना बॉयफ्रेंड है, ऑक्सीजन क्या है, गर्लफ्रेंड है। अब ये लेके चल गया अपने सहेली से एक दिन मिलाने के लिए, किसको, हाँ ये किसको पास ले गया। अब देखो इसका सहेली कैसन है, CO है, इसका नाम क्या है, CO क्या है, CO, और ऑक्सीजन क्या है, इसका सहेली है। और जैसी CO के पास पहुंचा, और ये CO जो है ना O से अच्छी थी, O2 से क्या थी, अच्छी थी, सुंदरता में क्या था, बढ़िया था, सुंदरता में क्या था, बढ़िया था। और यहाँ HB को ले गया, है ना, किसको ले गया, HB को, ये अपने बॉयफ्रेंड को मिलाने गर्लफ्रेंड CO से के पास गया। जैसी देखा, हाँ जैसी गया यहाँ तो मिल गया कौन, CO।
इससे अच्छी थी, अब इससे अच्छी थी तो अब इसको छोड़ना चाह दिया, बोला हम इसी से बात करेंगे अब, है ना, यही मेरा गर्लफ्रेंड होगी। अजानता क्यों, इसीलिए बोलते हैं कि ये सब आता कहाँ से, सिगरेट पीते हो ना, सिगरेट का लत देखना, सिगरेट जैसे पियोगे ना उससे कौन सी आता है, CO मोनोऑक्साइड। जैसे तुम 1 बार 2 बार 3 बार पीना शुरू किया, HB का दिल आ गया इस पर, है ना, आप इसको छोड़ ही नहीं रहा, O2 को भागो तुम खत्म हो गया, आप इसी, है ना, इसी के साथ शादी करेंगे, है ना, आप छोड़ ही नहीं रहा किसको, CO को, कार्बन मोनोऑक्साइड। इसलिए बोलते हैं लत। जैसे ही वो आती है, ठीक है, हाँ, जैसी वो आती है कहता हम अब इसी से शादी करेंगे, घर आया, अब जैसी आया फिर देखो कैसे आएगा, जौन रास्ते से O2 आ रहा था, है ना, उसी रास्ते से इसको भी घर प्रवेश, गृह प्रवेश करवाया गया। जब आया तो ये भी कहाँ गया, ब्रोंकस में गया, ब्रोंकस के बाद कहाँ गया, ब्रोंकियोलस के पास गया, ब्रोंकियोलस के पास गया, ब्रोंकियोलस जो है फिर किसके पास गया, बायोकोस्टिका। अब देखो खेला शुरू होता है OCO का, है ना, दूसरा, है ना, उसकी सहेली का तांडव देखो। थोड़ा सा इसको जूम करते हैं, किसको, बायोकोष्ठक को, है ना, ऐसे होता है बायोकोष्ठक। अब इसमें बहुत सारा क्या होता है, छिद्र होता है, क्या होता है, छिद्र, बहुत सारा छिद्र होता है, किसमें, बायोकोष्ठक में, बहुत सारा बायोकोष्ठक में छिद्र होता है। अब आती है नई की गर्लफ्रेंड यहाँ पे, है ना, यानी पुरनकी के सहेली, ठीक है। अब जब यहाँ आया तो क्या किया, है ना, ये अब तो इसके नशा में पागल है वो HB, इसको पता है कि कर रहा नहीं कर रहा, जितना छेद था इसका घर में, जितना अनाज था एक तरह का मानो बेच दिया, ठीक है, यानी कि जितना था ये छेद को कौन सी कर दिया, ब्लॉक कर दिया। और जैसे ब्लॉक हुआ सांस, है ना, जैसे ये काला एकदम पूरा ब्लॉक कर दिया, छेद को एकदम जाम कर दिया, बंद हो गया, अब सांस लेने बंद कर रहा है, और एकदम सांस ले रहा है, एकदम अकबक्की जैसा लग रहा है। तब इसको याद आया कौन, पुरनकी वाली, है ना, O2 याद आया, कौन आया, हाँ, तब इसको लगा रे वो ही बढ़िया थी, तो एकदम चूसने आ गया हमको, है ना। तब जाकर, हाँ, तब जाता है डॉक्टर के पास जाता है और इसको फिर से रिपेयरिंग करवाता है, एकदम निचोड़ के इसको साफ करवाता है, एकदम पहली नईकी को हटाता है, जिसके बाद फिर इसको पुरनकी से आता है कि हमसे गलती हो गया है, तब जाकर ये फिर ठीक ठाक होगा, नहीं तो वो आदमी को मार ही देता है, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ तक किसी को दिक्कत, समझने में परेशानी, मजा आई लोन पढ़े में, हाँ, चलो। तो ये चित्र क्या बोला, छिद्र मतलब छेद होता है, कहाँ से, कहाँ से, अरे गधा कहीं का, जब तुमको खोवा मक्खन मिल रहा है तो कौन तुमको अचार कौन खाएगा रे, गधा कहीं का, जब तुमको ये कामें कर रहा है तो फिर तुम इससे क्या सांस लेगा, मतलब कुछ दिक्कत है, और हम दिक्कत हो पेन लाठी लगा दें ओटगन निचुआ में, कहीं आप तो नीचे ही पे नहीं करेंगे। अरे गधा तुम गर्भवती होगा रे, जो नीचे नीचे रोकोगा नीचे, गधा कहीं का, नीचे महिला लोग कौन यहाँ बच्चा रहता है पेट में, खराब कैसे हो जाएगा ये, अब तुम्हारा खराब होगा तुम चल जाएगा उसको भी गर्भवती होने का मन है। चलो यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं है, चलो तो आगे क्लास कर जाएंगे।